मोती लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कितने हैं? 100 सब में 10 है। अब वो यहाँ क्या लिखा है? बड़ी और छोटी संख्या। ओके, तो हम आज बड़ी और छोटी संख्या ही से सीखेंगे, ठीक है। बड़ी और छोटी संख्या, जैसे कि आप बड़े और छोटे खड़े हो, देखिए जैसे अपन बच्चों को देखो तो ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर वो, फिर ये है ना। कैसे बड़े छोटे बच्चे हैं वैसे बड़ी छोटी संख्याएं भी होती है। सारी चीजें बड़ी छोटी होती है। अपन देखते हैं पेड़ बहुत बड़ा है, फिर छोटा पेड़ है, फिर वो कोई और छोटा है, फिर छोटी बड़ी होती है। ऐसी ही संख्याएं भी छोटी बड़ी होती है। आप लोग कोई सी संख्या बोलो। 840 846 ओके। और एक संख्या बोलो। 548 कौन सी बनाए पहले? 548 बनाए कि 840 बनाए? 548 इकाई क्या है? 8। तो यहाँ से 8 बिट से गिनो, नीचे से गिनना है। 8 गिनी, बाकी को हटा दो। अब तो दाई में क्या है? 4, नीचे से 4 बिट से गिनो। ओके, अब सैकड़े में कितने बिट्स हैं? 5 गिनो। ठीक है, गिनिए। ये हमारी संख्या हो गई 548 तैयार हो गई जी। 5 4 8 548 तैयार हो गई। अब दूसरी संख्या क्या है हमारी? 846। बाकी को इधर करो। ओके, दाई में क्या है? 4 गिनो नीचे से। चलो आप गिनो यहाँ से कितने? सैकड़े कितने? 8। बाकी बिट से को इधर कर दी। 8 4 6 846 ये हो गया और 548 ये दोनों संख्याएं हो गई। अब बताइए आप कि इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? बड़ी समझ में आ रहा क्या? 846 बड़ी है, 548 छोटी है। लेकिन कैसे समझ में आया क्या? तो हम सबसे पहले बड़ा छोटा देखने के लिए संख्याओं में जो सबसे आखिरी में होती है, जैसे अभी हम 3 अंक वाली देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। लास्ट में क्या है? सैकड़ा। यहाँ लास्ट में क्या है? सैकड़ा। तो हम लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। लास्ट में यहाँ क्या है? 8 और यहाँ क्या है? 5। अब हम केवल ये दो संख्याओं को देखेंगे, ये वाली को और ये। तो इसमें हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े वाली संख्या में देखो बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? बड़ा कौन सा है यहाँ? ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। कौन सी देखते हैं हम? लास्ट वाली देखते हैं, ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया। अब हम एक दूसरी और संख्या बताएंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि सैकड़े में हमने देखा तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम बोलेंगे ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, ठीक है। लेकिन अब हम और एक संख्या को समझेंगे। इनको वापस करो सबको। ये दो संख्या लिखी हमने, ठीक है। क्या क्या लिखी? पढ़ो। 463 831 ये दो संख्या हो गई। अब हम ये संख्या तैयार करेंगे और करिए, आप करिए, तैयार करिए। एक सेकंड रुकना ना, इसको हटा देते हैं, ये 3 को रहने देते हैं, अब इसको ग्रुप को भी हटा देते हैं क्योंकि दिख नहीं रही। हाँ, इधर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनमें तैयार करिए आप संख्या। एक मिनट रुको। इधर वाले बच्चे 463 तैयार करो और उधर वाले बच्चे 831 तैयार करो। चलो अपनी मर्जी से करो, कैसे करोगे? मंथन हो गई? जी। नहीं हुई? इकाई का तो कुछ है नहीं। इकाई में कितना रहेगा? 1। दहाई में 3 टुकड़ी रखो और सैकड़े में 8 हो गए कंप्लीट। अब यानी संख्या इकाई में 3, दहाई में 6 और सैकड़े में 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं?
सैकड़े वाली संख्या को, लास्ट वाली को पहले देखते हैं। तो लास्ट वाली संख्या में बड़ी कौन सी है? क्या तो दिख नहीं रहा, बड़ी छोटी। यहाँ देखो, सैकड़ा ये है, इसमें सैकड़ा ये है, तो ये बड़ी है कि ये बड़ी है? ये बड़ी है, और ये बड़ी है संख्या, यानी ये बड़ी है, ठीक है ना। और ये वाली छोटी है, क्योंकि सैकड़े में ये बड़ा है और ये छोटा है। अब दाही में, ठीक है, दाही में ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर इकाई में ये बड़ा है, छोटा है, लेकिन संख्या ये बड़ी है और ये छोटी है। आया इतना समझ में? एक और उदाहरण, अब अगर दोनों में, अब हम यही बताएं कि लिख के भी बताएं? लिख के बताते हैं तो जल्दी समझ में आए। कहाँ से? तो यहाँ देखो, हम लिख रहे हैं 653, ओके, और यहीं पर लिख रहे हैं दूसरी संख्या 651, और यहाँ हम लिख रहे हैं 441, और हम लिख रहे हैं 443। अब इन दोनों को हम समझेंगे, एक इसको समझेंगे और एक, तो ये दोनों संख्याएं तैयार होगी बेटा जी। अब ये कितना लिखा है? 653 और ये 651। तो इधर वाले बच्चे 651 तैयार करेंगे और इधर वाले 653 तैयार करेंगे, ठीक? बोलते भी जाओ, समझाते भी जाओ। किसकी तैयार हो गई? समझाइए, कितनी तैयार की आपने? 653। समझाइए कहाँ 653 हुआ? इकाई में 3, आधाई में 5, ओके, सैकड़े में 5, तो ये 553 हो गया। इसको 653 बनाओ। अब हो गए 653। आपने कितनी संख्या तैयार की बेटा? 651। समझाओ इसको। इकाई में 1, दहाई में 5, सैकड़े में 6 है, 1 2 3 4 5 6, 651। दोनों संख्या तैयार हो गई। अब इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? हमने बताया था कि पहले सैकड़े वाले को देखना पड़ता है, बोला था जी, बड़ी वाली। अब देखो, यहाँ सैकड़े में यहाँ भी 6 है और सैकड़े में यहाँ भी 6 है। अरे ये तो बराबर है। कैसी है? बराबर। अब कैसे पता चलेगा कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? क्या करेंगे जी? हाँ? अब क्या करेंगे बताओ? अब हम दाही वाली संख्या के पास जाएंगे। ये सैकड़े में तो दोनों बराबर है, मतलब 100 बराबर है, तो हम पहुंच जाएंगे दाही वाली संख्या पर। अब दाही वाली संख्या में देखो कितना कितना है? 5। ओ, कैसे बराबर? यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब क्या करेंगे? अब एक के पास जाएंगे। अब इकाई के पास जाएंगे। तो इकाई में यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 1। तो कौन सी बड़ी हुई? 3 क्या है? 3 वाली बड़ी हुई, मतलब ये वाली संख्या बड़ी हुई और ये संख्या छोटी हुई उससे। आया समझ में जी? अब हम आ गए ये वाली संख्या पे, इसको भी समझेंगे। ओके, ठीक है, करो बीच में करो फटाफट, इसको भी समझो। केवल हमको अभी 3 संख्या को समझ रहे हैं ना जी? हाँ, चलिए, ये हो गया। अब कितनी है हमारे पास संख्या? ये इधर वाले बच्चे बताओ कितनी है? ये क्या लिखा है? 400। तुम लोग को बनाना है 443, और इधर क्या लिखा है? 441। आप लोग को बनाना है 441। तो बनाइए, चलो बनाइए जल्दी से, बनाओ ना। इधर वाले इधर, उधर वाले इधर, सब देखो, समझाना भी पड़ेगा अभी। हो गए? बन गई? आप समझाइए बेटा 443 कैसे बनाया, कोई समझा? मयूर, समझाओ मयूर। पहले इकाई से बात करो अभी। इकाई में 3, हाँ दहाई में 4, हाँ, सैकड़ा में 4। ओके, 3 4 4, तो 3
सैकड़े में 4। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि सबसे लास्ट वाली संख्या को सबसे पहले देखना चाहिए। फिर सबसे लास्ट वाली संख्या को हमने पहले देखा, कितना है यहाँ? बराबर। यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना है? 4। 4 है जी। तो ये बराबर है। तो पूरी संख्या बराबर है क्या? जी। मान ले। जी पूरी नहीं। पूरी संख्या बराबर नहीं है, क्यों माने? अभी तो केवल सैकड़ा बराबर है, यानी यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है। अब दाई में पहुंच गए, यहाँ कितनी है? 4। यहाँ कितनी है? 4। ओ, यहाँ भी बराबर है, दाई भी बराबर है। अब क्या करेंगे? इकाई के पास। इकाई के पास जाएंगे, ठीक है? हाँ, अब कहाँ जाएंगे? इकाई के पास। यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 3। तो कौन सी संख्या बनी हुई? जी 400 संख्या बड़ी हुई। ओके, अब हम बिना लिखे तुमसे पूछेंगे, लिखेंगे नहीं, अब हम बिना लिखे ही तुमसे पूछेंगे। अब एक चीज हमने समझाया नहीं है, वो बिना समझाए आपको समझना है। ठीक है, अब ये संख्या बताइए, ये पढ़ के बताइए मुझे और ये पढ़ के बताइए। चलिए बताइए पढ़ के। नहीं, पूरी संख्या पढ़ के बताना है मुझे, इकाई दहाई नहीं, पूरी संख्या। 678। ओके, अभी इधर वाली संख्या बताओ मुझे पढ़ के, बताइए बेटा ये संख्या पढ़ के। हाँ 648। 648 गलत, बताइए संख्या। 638। देखते हैं वैसे ही बताया कि नहीं। इस संख्या में इकाई में 8 देखो, ये 8 है, इकाई जल्दी से के साथ है क्या? दाई में 3, सैकड़े में 6 है क्या? जी। दूसरी संख्या जल्दी चेक करो, इकाई में 8 है क्या? दाई में 3 है क्या? सैकड़े में 6 है क्या? जी। तो संख्या तो सही है, बड़ी छोटी बताइए इसमें से कौन सी है। कैसा करेंगे? सैकड़े में कितनी कितनी लिखी है? ये भी 6 है और ये भी 6 है, मतलब ये बराबर है। अब हम पहुंच गए दाई में, तो यहाँ दाई में कितना है? कितना है यहाँ? 7 है। यहाँ दाई में 7 और यहाँ दाई में 3 है। तो समझ में आया कि बड़ी छोटी कौन सी है? कौन सी है? हाँ, क्योंकि यहाँ दाई में कितना है? 7 और यहाँ दाई में केवल 3 है। आपको दाई में ही पता चल गया कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। आगे समझ में? तो अब संख्या पहचान लोगे, बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ओके, बैठिए।